A very good morning to all of you. So, today we are reading a lesson, an extraordinary feat that is taken from your book Monsoon of 8th class. So, this chapter is taken from My Greatest Olympic Prize that was written by Jesse Owens. Okay, so first, I will tell you about this title, An Extraordinary Feat. Extraordinary means something special, exceptional case, you can say. Okay, and feat means deed and stunt. The stunt or deed that was done by Jesse Owen. Okay, that was very extraordinary. No one can do that. Okay, so in this chapter, he have not broke 1, 2, 3, 4 records of Olympics. So that was not something ordinary. You can say that is a very special and that is an extraordinary deed that was done by the Jesse Owen. Okay, so let us start. We will read this lesson. Okay, so in this chapter, just I have told you about that is about Jesse Owen. So very special person we are talking about, and let us start without any delay. So first tell me about, do you play or watch sports or games? I think so. सभी बच्चे गेम्स और स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं. सो विच इज़ योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट? जो भी आपका कोई भी फेवरेट स्पोर्ट हो सकता है, कोई भी गेम हो सकता है, ठीक है. सो वी आर टुडे रीडिंग अबाउट द जेसी ओवन. सो दिस वॉज अबाउट द डे वी आर टॉकिंग on the 25th May, that is on the 25th May at the Big Ten track and the field championship at an athletic field in the University of Michigan. Jesse Owens sat nursing his injured back. So we are talking about the day that was the 25th May 1935, and that was in the field, that was the athletic field जो कि मिशिगन में जो है हो रहा है. एंड वेयर व्हाट हैपन, जेसी ओवन, यू नो जेसी ओवंस जो है नर्सिंग मीन्स बेटा हेयर मीन्स रेस्टिंग अंटिल समथिंग गेट्स बेटर. तो यहाँ पर ही वॉज इंजर्ड, तो उसकी जो बैक है, इंजर्ड मीन्स उसको जो है चोट लगी है, दैट वॉज इंजर्ड बैक, उसको जो है बैक में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है. सो वो रेस्ट कर रहा है, नर्सिंग कर रहा है, मीन्स जब तक उसको आराम नहीं हो जाता, बेटर फील नहीं करता, तो वो वहाँ बैठा हुआ है. ओके, सो what happened, he was not really sure whether he would be able to complete even one race that day. So he have taken in the number of events, but due to this injured back, so he was thinking that he will not able to complete even one race, कि एक भी जो है रेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. ओके, सो what happened that we will see. ही कंसल्टेड हिज यूनिवर्सिटी कोच. ओके, सो जब उसके जो है बैक में चोट लगी हुई है, सो उसने सोचा कि मैं अपने जो है जो कोच से जो है डिस्कस करता हूँ. कंसल्ट हिज यूनिवर्सिटी कोच, दैट इज़ द लैरी सैंडर, हिज कोच. तो व्हाट ही डिसाइडेड, दे डिसाइडेड दैट ओवन्स शुड जस्ट टेक वन इवेंट एट ए टाइम, कि जो है उस जो भी जो उसके गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसमें सिर्फ वो एक वन इवेंट में जो है एट ए टाइम जो है पार्टिसिपेट करेगा. आफ्टर ईच इवेंट, और जो है हर इवेंट के बाद वॉट एवर दैट मीन्स, जो 100 यार्ड रेस है या फिर दूसरी कोई रेस ले रहा है, तो आफ्टर दैट हर एक इवेंट के बाद दे वुड डिसाइड वेदर ओवन्स वुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट, कि जो है नेक्स्ट जो गेम है कि उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, तो उसको काफ़ी चोट लगी हुई है, तो इंजर्ड बैक में है. तो वहाँ पर जो है लैरी सैंडर जो है उसका यूनिवर्सिटी कोच है, दैट ही विल बी डिसाइडेड वेदर ही विल बी पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट और नॉट, डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड ओन्स बैक फेल्ट. मीन्स देखना है कि उसकी जो बैक है उसमें ज़्यादा चोट तो नहीं है, मीन्स ज़्यादा पेन तो नहीं है, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर जेसी ओवन्स टू प्रोसीड आगे, कि आगे प्रोसीड कर सके. तो दैट वाई
कि वहाँ उसे डिसाइड होता है हर इवेंट के बाद. ओके, सो गेम्स जो है दैट वाज स्टार्टेड एंड द टाइम इज़ अबाउट दैट इज़ 3:15 p.m. So Owens ran in the 100-yard dash. Now he is running for 100-yard dash. Okay, so he finished with an official time of 9.4 seconds, equally the world record. And what happened when he ran in the 100-yard dash means जब उसने 100 यार्ड की जो है रेस में जो है when he ran what happened कि जो उसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था that is a 9.4 सेकेंड, तो उसके इक्वल ही वो रहा. मीन्स उसने जो रिकॉर्ड है उसी को मेंटेन करके रखा. मीन्स वो इक्वली वहाँ पर रहा. तो दैट वाज आल्सो ए गुड जॉब फॉर हिम. बहुत ही अच्छा उसने मतलब जॉब की है, मतलब उसने जो अपने रैन जो है उसमें किया, तो दैट वाज unbeatable you can say. Okay, so after this first 100 यार्ड जो है रेस में उसने जो है रिकॉर्ड, तो जो रिकॉर्ड है इसके इक्वल रहा. आफ्टर दैट 10 minutes later because ऑन्स पार्टिसिपेट जो भी पार्टिसिपेट करता है तो डिपेंडिंग कर रहा है कि उसकी जो बैक में पेन तो नहीं है. दैट वाज डिसाइडेड बाय द लैरी सैंडर. तो उसके बाद 10 मिनट्स के बाद फिर से वो गेम स्टार्ट होता है उसका. एंड द लॉन्ग जंप, अबाउट द लॉन्ग जंप इवन ओवन जंप्ड ओनली वंस टू अवॉइड स्ट्रेनिंग हिज बैक. तो व्हाट हैपन, स्ट्रेनिंग मीन्स हेयर पेन जो है उसकी जो बैक में पेन है, तो उसलिए दे हैव डिसाइडेड कि जंप जो है किया जाएगा ओनली वन टाइम, क्योंकि जो है वन टाइम ही जंप किया जाएगा बिकॉज ही हैज़ एन इंजर्ड इन हिज बैक. तो what happen in that, jumpers usually get 3 chances, 3 chances they are getting, of which longest jump जो होती है that was the count, वो उसी को काउंट किया जाता है. ओके, सो इन दिस what happen, incredible means unreliably, मीन्स अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते. व्हाट हैपन इन दैट लॉन्गेस्ट जंप काउंट में क्या हुआ, ओन्स बैटर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय हाफ ए फुट इन ए सिंगल जंप. उसने ओनली वन लॉन्ग जंप की है एंड दैट ऑल्सो वॉज इनक्रेडिबल मीन्स अनरिलायबल. मीन्स उसने जो है हाफ ए फुट, उससे जो रिकॉर्ड था उससे हाफ ए फुट उसने और आगे जंप मारी. एंड दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड लास्टेड फॉर 25 ईयर्स. और वो जो उसका रिकॉर्ड था 25 ईयर्स तक रहा, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता था. मीन्स ही अगेन मेक एन वर्ल्ड रिकॉर्ड. उसने फिर से जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. पहले आपने देखा होगा कि 100 यार्ड में जो है इक्वली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये उसके इक्वल रहा. अब सेकेंड में जो उसने लॉन्ग जंप की है दैट उसमें भी उसको गोल्ड मिला और उसने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. एंड दैट वाज फॉर अबाउट 25 ईयर्स. वो 25 साल तक जो है उसका रहा. ओके, मोर वाज टू फॉलो एट 3:34 PM. आफ्टर दैट व्हाट टाइम, तो उसके बाद फिर से उसको थोड़ा सा टाइम मिला. ओन्स रैन, नाउ अगेन थर्ड गेम स्टार्टेड. ओन्स रैन इन 220 यार्ड रेस. अब उसने जो है 220 यार्ड रेस है एंड ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड. अगेन ही ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दैट इवेंट टू. एंड दैट थर्ड इवेंट दैट ऑल्सो ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग. एंड फाइनली इन 220 यार्ड हर्डल्स. हर्डल्स होती है बेटा जो है ऐसी बाधाएं होती हैं एंड ही हैव टू जंप इन दिस वे. सो इस तरह से वो जंपिंग करनी होती है. ओवंस ब्रोक येट अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड. अब उसने जो हर्डल्स में भी जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. ब्रोक येट अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड. ओके, सो अगेन ही गॉट द गोल्ड. सो let us see what were the Jessie achievement and the championship. So we will tell about that कि जो है first I will tell you about this in this, that is a first what were the Jessie's achievement at the championships. that was a 100 यार्ड जो उसकी रही. 100 यार्ड में उसने जो है अगेन उसने 9.4 सेकेंड में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. लॉन्ग जंप में भी उसके जो है रिकॉर्ड उसको दैट वाज बीटन बाय हिम. अगेन 220 यार्ड रेस हुई है. दैट ऑल्सो
again hurdles maybe. So 4 games, 4, and he got the gold for that. Okay, और उसने जो है रिकॉर्ड बनाया, he had make a record that he had breaking the world record for in all these games. Okay, so these are the achievement that was done by the Jesse. Okay, so at the end of a mere 45 minutes after he started, Owens had equaled one athletic record and broken 3. तो आपने देखा था कि फर्स्ट गेम में जो है 9.4 100 यार्ड की जो रेस हुई थी, उसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके इक्वल वो रहा, और बाकी उसने व्हाट ही हैव डन कि जो है व्हाट ही हैड डन 1 and 3, उसने 3 रिकॉर्ड्स तोड़े जो भी उसने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, एक में इक्वल आया और 3 में उसने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए, जेसी ओवंस. ओके, फॉर मोस्ट स्पोर्ट्स एक्सपर्ट दिस वाज द सिंगल ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस एवर रिकॉर्डेड इन द स्पोर्ट. ऐसा रिकॉर्ड जो है स्पोर्ट में कभी भी जो है देखा नहीं गया. ये एक सिंगल ग्रेटेस्ट और फाइनेस्ट एथलेटिक्स परफॉर्मेंस थी दैट वाज डन बाय द जेसी ओवंस. तो ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, एंड दैट वाज डन बाय, दैट इज अगेन आई विल से दैट इज अ वेरी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट दैट वाज डन बाय द जेसी ओवंस. ओके, नाउ अबाउट द जेसी ओवन. सो हाउ डिड द सन, द यंगेस्ट ऑफ 7, ही वॉज द सबसे छोटा है 7 भाइयों में से, ऑफ ए पुअर अफ्रीकन अमेरिकन टीनट्स फार्मर, एक फार्मर छोटे से फार्मर्स के घर में हुआ है ये, और वो 7th नंबर पे वो बच्चा है, दैट वाज जेसी ओवन. एंड फ्रॉम द रूरल अमेरिकन बिकम ए वर्ल्ड रिनोड एथलीट. रिनोड मीन्स जो है प्रसन्न, जो है प्रसिद्ध, सॉरी, दैट इज़ अ फेमस, यू कैन से फेमस एथलीट जो है वो मने रिनोड मीन्स फेमस. ओके, दैट इज़ अ प्रसिद्ध जो, एंड यू हैव सीन इन कि कितने रिकॉर्ड उन्होंने जो है मेंटेन भी किया और ब्रेक भी किए हैं रिकॉर्ड. सो दैट वाज डन बाय द जेसी ओवन. Okay, and his name, what was his name actually? His name was what? James Cleveland Owens. Okay, and he was born in 1930 in the southern United States. When he was 9, जब वो 9 साल के थे, the family moved to the city of the ओहियो इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट. और जब वो 9 साल के थे तो दे मूव टू द सिटी. ओके, दैट वाज अ नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट. ऑन बीन आस्क्ड हिज नेम एट द हिज न्यू स्कूल, तो ही वाज गेट एडमिशन इन द न्यू स्कूल. तो वहाँ पर ही रिप्लाइड व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट हिज नेम, व्हाट इज़ योर नेम, सो ही जस्ट टेल हिज नेम वाज व्हाट, जेम्स क्लेवेलैंड. सो ही से जेसी ओवन. ओके, सो व्हाट हैपन, ही टीचर मिसहर्ड. अब उसके जो टीचर ने जेसी ओवन नहीं सुना, उसको लगा दैट ही इज सेइंग जेसी ओवंस. सो जेसी की जगह जेम्स क्लेवेलैंड ओवंस की जगह उसका नाम पड़ गया जेसी ओवंस. मीन्स उसके बाद द नेम स्टक एंड दैट वाज द नेम ही वाज नोन बाय द रेस्ट ऑफ द हिज लाइफ. और उसके बाद रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसको जो है जेसी ओवन के नाम से ही जाना जाता था, एंड हिज नेम वाज एक्चुअली जेम्स क्लेवेलैंड. सो बाय द मिस हर्ड, जो है टीचर के द्वारा जो है सही तरह ना सुनने की वजह से, मतलब जो उसने गलत सुना, एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू से जेसी ओवंस, तो शी रिटन जेसी ओवन. ओके, तो जेसी डिस्कवर्ड ए डीप पैशन फॉर एथलेटिक. उसका बहुत ज़्यादा पैशन था, मीन्स लव था जो एथलेटिक के, स्पेशली रनिंग. ही वॉज इंटरेस्टेड इन रनिंग व्हेन ही वॉज इन ए जूनियर हाई स्कूल. जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे, हाउएवर टू हेल्प हिज फैमिली, जेसी हैड टू वर्क पार्ट टाइम जॉब्स इन हिज फ्री टाइम, क्योंकि ही इज़ फाइनेंशियली वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ही हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब in his free time. So since Jesse could not stay
ऑन आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वो जो है वहाँ पर नहीं रुक सकते थे फॉर द प्रैक्टिस। ही वॉज वर्किंग एट ए शू रिपेयर शॉप इन द इवनिंग। तो वो वहाँ पर जो है इवनिंग में जो है शॉप में वहाँ पर इवनिंग में जो है काम करते थे जेसी ओवन। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग। ओके, हिज स्कूल कोच जो है, उसके स्कूल कोच का नाम था चार्लिस रिले। ओके, चार्लिस रिले allowed Jesse to practice early in the morning. तो उसने he give the permission that you are not having the time after the school, so you can come and practice early in the morning, okay, before your classes started. Owens already said that he owed his success to the sport he received from relay. So actually how he got the success, मतलब उसको सक्सेस कैसे मिली, क्योंकि जो है he get the success by his coach Charlie Riley, who allowed him to practice in the early in the morning. But the time was after the school, means school जैसे आपकी छुट्टी होती है तो after that they have to practice. But he give the permission that you come in the early, I will make you for that also. So he got the success, and he was telling that I got the success due to my Charlie's Relay, that was his coach. Okay, so his dedication to the athletic continued during his later school years. अब जो है उसकी dedication means his love for the athletics, that was also, and from during his schools and later school के बाद भी उसका जो है इंटरेस्ट बना रहा. When he became famous after his performance at the National High School Championship in Chicago में जो है उसकी जो है he equaled the world record at that time. Again equal record बनाया, that was for the 100-yard dash, and jumped exceptionally, you say 7.56 meter in the long jump. So that was a exceptional case that was done by the Jesse Owen. जैसे हमने जो है प्रीवियस में पढ़ा था, तो वहाँ पर उसने रिकॉर्ड जो है ब्रेक किए थे. Owens had become a national figure in the athletic. अब जो है एक उसकी फिगर है, मीन्स एक पहचान बन गई है. ओके, दैट वॉज ही वॉज एथलीट. एथलीट्स आर हु रन, जो दौड़ते हैं, they are used to be called athletics. Okay, so given the Owen slender means, it would have been difficulty for him to continue with athletic, but luckily his father found a steady job. Okay, slender means very less money. Okay, having very less money. उनके पास पैसे नहीं थे ओवंस के, दैट आई हैव टेल यू प्रीवियस ऑल्सो. फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो. ओके, सो इट इज़, so it was very difficult for him to continue with athletics, and he was very means he was very having a deep passion for the athletic. So but due to the financial problem he cannot continue. So after that his father luckily got a steady job. So after that Owens could now attend the college. अब जो है थोड़ी सी फादर फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा हो गए, तो दैट वाइज ही गोइंग टू अटेंड द कॉलेज नाउ एट द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी. देयर ही सून केम टू known as the Buckeye Bullet. Okay, Buckeye Bullet means what beta? A nature or resident of Ohio. You can say resident of Ohio. Okay, and in the recognition of his speed on the track, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज है. जब उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, दैट वाज नेम गिवन टू हिम, बुकले बुलेट. दैट वाज द रेजिडेंट ऑफ ओहियो, एंड बुलेट मीन्स बहुत ही स्पीडली जो है बंदूक की गोली के जैसे वो रेस करते हैं. Owen's 45 minutes feat of athletic excellency came when he was enrolled at the Ohio State University. And what was his excellent means बहुत ही अच्छी performance उसने जो है दी, that was done when he was enrolled at the Ohio State University. Okay, so he was Owens' next great moment was during the 1936 Olympics that was held in the Berlin. तो जो मोमेंट थी, ग्रेटेस्ट मोमेंट जो रही है उनकी 1936 ओलंपिक्स बर्लिन में थी, और उसमें उसने क्या किया, व्हाट हैपन विद हिम इन दैट ही नॉट ब्रेक 1 2 3 4 records he have broken. Okay, we will read about more in this.
By this time, Ons was a world renowned जो है एथलीट. अब जो है renowned मीन्स फेमस, एथलीट फीट मीन्स डिड या स्टंट यू से. तो बेस्ट जो उसके एथलीट वे ऑलरेडी स्पोकन ऑफ विद एवे. ओके, सो ओवर द स्पेस ऑफ ए वीक, एक वीक के बाद ओवन डेमोस्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड. डेमोस्ट्रेटेड मीन्स व्हाट बेटा, अपने आप को जो है साबित करना. टू द वर्ल्ड एट द लार्ज हिज डोमिनेंस ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. तो उसने ही जस्ट डेमोस्ट्रेट दैट ही इज़ नॉट, ही वॉज वेरी गुड athlete. Okay, so on the 3rd August 1936 Jesse won his first gold. अब उसको फर्स्ट गोल्ड मिला 100 मीटर इवेंट में. ओके, एंड दिस वॉज फॉलोड ऑन 4th अगस्त. 3rd अगस्त को जो है उसको 100 मीटर में जो है उसको क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है. एंड दिस वॉज फॉलोड ऑन द 4th अगस्त. 4th अगस्त को क्या हुआ 1936 बाय द लॉन्ग जंप. अब उसने लॉन्ग जंप जो की है, वन हैड नियरली बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस इवेंट. इन द लॉन्ग जंप व्हाट हैपन, as I told you about that, in the long jump 3 chances we have got. 3 जंप जो है हमें जो है मिलता है, चांसेस मिलते हैं. और जो सबसे ज़्यादा हाई जंप जाती है, लॉन्ग जंप जाती है सॉरी, तो उसको काउंट किया जाता है. तो ओन्स हैड नियरली बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस. सो क्यों डिस्क्वालीफाइड हो गए, मतलब रिजेक्ट हो गए, डिस्क्वालीफाइड. हिज 2 जंप्स, जो उसकी 2 जंप थी क्वालिफाइंग, हैड बीन डिक्लेयर्ड टू बी फाउल्ड. ही हैड क्रॉस द टेक ऑफ लाइन ऑन द बोथ अटैम्प्ट. अब जब उसने जंप जब वो जंप कर रहा था, व्हेन ही वाज जंपिंग, सो दिस वाज अ ट्रैक, और यहाँ से उसने जो है फ्रॉम दिस साइड ही हैव टू जंप इन दिस साइड. बट दोनों अटैम्प्ट ने जो है उसने इस लाइन को जो है इस पे जंप किया, दैट इज़ अ disqualified. Okay, that was he was disqualified for the 2 times. Only the 1 attempt was left for him. Okay, Ons was flustered means here upset and confused, because he was now left with only 1 jump to qualify. अब उसके पास only 1 chance to give him, having one jump to qualify. Okay, so in this what happened, only 1 chance he is having. At this moment, one of the other competitor means who is playing with, जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं, मीन्स उनके साथ जो जंप कर रहे हैं, तो दैट वाज अ लूज लॉन्ग. अब लूज लॉन्ग डिसाइडेड टू गिव हिम सम एडवाइस. उसने जो है उसको एक सलाह दी, एडवाइस किया. तो उसने, ही इज़ अ कॉम्पिटिटर मीन्स वो मतलब हमारे साथ जो है जंप कर रहा है, और हमारे साथ कोई हमें अच्छी सलाह थोड़ी दे सकता है, तो वो तो उसी को लॉस होगा. लेकिन उसने उसको एक एडवाइस दी. व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू हिम? तो लॉस्ट टोल्ड वांट्स टू जंप फ्रॉम ए डिस्टेंस. उसने कहा कि एक डिस्टेंस अवे बिफोर द टेक ऑफ लाइन फॉर द फाइनल जंप. उसने कहा कि आपकी जंप बहुत ही अच्छी है, तो आप इससे थोड़ी सी दूरी बना के भी अगर आप जंप करोगे तो आपका बहुत ही अच्छी लॉन्ग जंप आएगी. ठीक है, तो ओनली 1 चांस ही इज़ हैविंग at that moment. So he was sure that Owens could easily jump the qualifying the distance, even with a jump from a distance that was well short of take off break. तो उसे मालूम था लूज लॉन्ग को कि अगर वो पीछे से भी कूदेगा तो वो उस जंप को क्वालिफाई ईजली कर सकेगा. सो ओन्स took his advice and qualified on his last jump, and he taken his advice, और जैसे उसने taken advice ली है and he followed on him, उसने उसको ऐसे ही फॉलो किया. और on his last jump eventually Owens beat the long in the finals to win the gold medal. In that what happened, he got the gold medal. Only the 1 chance he is having, and in that case also he achieved the gold medal in the long jump, and that was advised by the Luz Long, was the first to congratulate him. And Luz Long
ही कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ओवंस डिक्लेयर्ड लेटर। अब जो है जेसी ओवंस ने जो है बताया, यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द मेडल्स एंड कप्स आई हैव एंड दे वुड नॉट बी प्लेंटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर द लूज लॉन्ग्स एट दैट मोमेंट। मीन्स उसने कहा कि जो मेरी जो फ्रेंडशिप है वो 24 कैरेट की जो है शुद्ध है, और जितने भी मेरे पास मेडल्स हैं, कप्स हैं, अगर मैं उसको भी मेल्ट कर देता हूँ, वो मेरी जो है फ्रेंडशिप के इक्वल नहीं है। मीन्स मैं अपने सारे मेडल जो है, कप्स एक तरफ है मेरे, वो मेरी फ्रेंडशिप के जो है, मेरी फ्रेंडशिप उनसे अपर लेवल पे है। दैट वाज बाय द लूज लॉन्ग। तो उसने अपनी फ्रेंडशिप को सारे मेडल्स और कप से अपने को ऊपर बताया, और उसकी जो फ्रेंडशिप है प्योर 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो उसने कहा कि हमारी फ्रेंडशिप जो है इतनी जो है प्योरेस्ट फॉर्म में है। ठीक है। ऑन 5th August 1936 ओवंस वेंट ऑन टू विन 20 मीटर गोल्ड मेडल। अब जो है अगेन 20 जो है 5th अगस्त को जो है उसने अगेन ही वॉन 20 मीटर गोल्ड मेडल, एंड फाइनली ऑन 9th August 1936 द 4 into 100 मीटर रिले जो है रेस हुई, एंड जो है स्प्रिंट पूरे वेग से दौड़ना, स्प्रिंट मीन्स टू रन विद फुल स्पीड। ओके, तो was won by the American team which included Owens। तो ओवन ने ओवन win this race also, relay। okay, this was unbelievable achievement। you can not मतलब that was not believable, means हम उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते, मतलब इतनी मतलब this achievement उसने जो है जीती। that was gold was win by the Jesse Owen in the relay। okay, and was unequaled for the 40 years till the 1984 Olympics। तो 1936 से और जो है 1984 में वो जो है रिकॉर्ड टूटता है। मीन्स 48 ईयर्स उसका जो है रिकॉर्ड नो वन कैन बीट। जो है 40 ईयर्स लग गए, और 1984 में जो है उसका रिकॉर्ड टूटता है 1984 में। ओके, जेसी ओवंस एन अंडर प्रिविलेज्ड मीन्स होता है बेटा लैकिंग द मनी एंड द सोशल एडवांटेजेस दैट पीपल विद ए लॉट ऑफ मनी हैव। ओके, सो दिस इज द मीनिंग, मीन्स वंचित रहना। ठीक है। सो यंग मैन हु कुड नॉट नेवर हैव बीन ड्रीम्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ फेम, he have never think fame means famous, Mansra he have never think that he will got this much of fame, publicity, famous, and he will get this name, fame and name, had taken the athletic world by the storm in the space of just 4 years। और 4 years में इतना तूफान मचा देगा और इतनी जो है फेमस वो बन जाएगा, फेमस एंड fame and name he will receive within the just 4 years। okay, unfortunately means not luckily, this great athlete would never be seen again in the amateur means what beta, a person who competes for the pleasure not for money, means जो है play करता है games, जो है play कर रहा है, that was game played by him, so he was playing that game for not for money but for the pleasure। but you know the Jesse Owens having the very not financially strong, तो financially काफ़ी वीक थे ये, सो फॉर दैट यू नो तो उसने शू शॉप में जो है रिपेयरिंग शॉप में इवनिंग में वो जो है काम भी करता था। सो इन दिस गेम मीन्स ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट द सो मच फाइनेंशियल जो है उसको सपोर्ट मिल सकती थी, तो वो आगे इस गेम को जो है आगे एथलेटिक गेम्स में जो भी है उसके वो प्ले नहीं कर सकता था। ओके, तो द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ हिज फैमिली मेंट दैट ही वांटेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ हिज न्यू फाउंड फेम टू अर्न मनी एज ए प्रोफेशनल एथलेटिक। तो नेक्स्ट में जो है प्रोफेशनल एथलेटिक में जो है क्योंकि वो चाहता था कि जो भी उसको पैसे मिले, क्योंकि पैसे से ही घर चलता है, तो सो एंड ही हैविंग नॉट मनी, सो इसीलिए वो आगे गेम्स कंटिन्यू रख सकता था। ठीक है।
So how did Jesse win the long jump event at the Olympics? So how he got? So in this I just told, first in 2 time attempt he was disqualified. Okay, disqualified, but in the final he jumped and he got the gold. Okay, in this section. Okay, so this is the answer of this. Okay, so did Jesse Owen participate in the international sports event after the Olympic 1936 Olympics? No, because due to the financial problem, he was not financially strong, so he was not continue in this next after that 1936 Olympics, but he made record. Okay, record बनाया था ना. So who would be paid for participating in events, but this work against him as Owens could not no longer compete in international events like the Olympics, where only the amateur athlete could participate. Amateur means, beta, I have just told you, a person who have a कॉम्पिटिट्स फॉर प्लेजर. ओके, जो खुशी के लिए खेलता है और पैसे के लिए नहीं खेल सकता. पर आपको पता है कि जैसी ओवन जो है उसको जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो ही कांट कंटिन्यू विद अगेन इन दिस, सो ही आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स afterward, so due to the financial problem. Okay, where only this, so this meant that there were fewer people willing to sponsor him. तो इसको स्पॉन्सर करने के लिए बहुत ही कम लोग थे. एंड द लार्ज फाइनेंशियल बेनिफिट्स दैट ओन्स वॉज एक्सपेक्टिंग नेवर materialized means he become real and true. So that was real and true is that he is not having the financially benefits when he played in that, so no sponsor will going to be स्पॉन्सर हिम. ओके, तो कोई उसको नहीं कर रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, और उसको जो है अपनी फैमिली को भी जो है सपोर्ट करना था फाइनेंशियली. ओके, सो टूवर्ड्स द लेटर ईयर्स ओन्स वॉज अपॉइंटेड एट गुडविल एम्बेसडर्स भी मीन्स बेटा दूत होता है, फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री. सो अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जो अपॉइंट हो जाता है आफ्टर दैट. ओके, सो ओन्स लेटर ट्रैवल टू जर्मनी अगेन फॉर द 1972 मोनिक ओलंपिक्स. तो 1972 में मोनिक्स में जो है ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, तब वो वहाँ जाता है. ओके, ओन्स डाइड इन 1980, और जो उसकी डेथ हो जाती है 1980 में, लिविंग एन ऑलमोस्ट अनपैरेलल्ड बेंच मार्क फॉर लेटर एथलीट. बेंच मार्क इज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग और जजिंग अदर थिंग्स ऑफ द सेम टाइप. ओके, सो दैट रिकॉर्ड वॉज नॉट beaten by anyone, and he was died in 1980. Okay, so this is the lesson we have completed. Okay, thank you.